हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं, दो दशमलव भिन्न हैं, 34.1368 और उसको जोड़ना है हमको 313.23 से। तो दशमलव भिन्नों को जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया में दो स्टेप है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपको ध्यान रखना है और उसको आपको हर बार ज़रूर उस दो स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहला है कि जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनको एक के नीचे एक लिखना है इस प्रकार से कि उनके दशमलव एक सीध में रहे। जैसे यहाँ पर 34.1368 है तो इसका भी दशमलव यहीं पर रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा दशमलव से पहले 313 और दशमलव 23। ये पहला स्टेप है। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं कि जोड़ने की प्रक्रिया में समान स्थानीय मान वाले ही अंकों को जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ 4 और 3 इकाई के अंक है, ये एक दूसरे से जुड़ेंगे। उसी प्रकार 3 और 1 दहाई के अंक है, ये एक दूसरे से जुड़ेंगे। दशमलव के बाद ये जो स्थान रहता है, यहाँ का स्थानीय मान इस अंक का 10वां हिस्सा होता है, इस अंक का भी 10वां हिस्सा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे। दशमलव के बाद दाहिनी ओर जो दूसरा स्थान है वहाँ के अंक का स्थानीय मान उसका 100वां हिस्सा के बराबर होता है, 1/100 के बराबर है। तो इसका स्थानीय मान 3 का 3/100 होगा, यहाँ भी 3/100 होगा, तो ये एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि सभी जितने भी आप दशमलव भिन्न वाले अंक यहाँ पर दिए गए हों, यहाँ पर 2 दिया गया है, यदि 2 से अधिक भी दिया गया हो तो सबको एक के नीचे एक इस प्रकार से लिखना है कि सभी के दशमलव एक सीध में रहे। और उसके पश्चात दूसरा जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपको देखना है कि किस संख्या में दशमलव के बाद अधिकतम स्थानों तक अंक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाली जो संख्या है दशमलव वाली संख्या, इसमें दशमलव के बाद 4 स्थानों तक अंक आ रहे हैं। तो आपको बाकी की संख्याओं में भी 4 स्थानों तक अंक भरना है। तो अब 4 स्थानों तक अंक नहीं है तो कैसे भरेंगे, तो हमको शून्य लगा देना है, क्योंकि किसी भी दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद जो अंतिम अशून्य अंक आता है या नॉन जीरो नंबर आता है, उसके बाद आप कितने भी शून्य लगा सकते हैं, संख्या के मान में, दशमलव भिन्न के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला तो ये है कि सभी दशमलव वाली संख्याओं को जिनको जोड़ना है उनको एक के ऊपर एक के सीध में लिख लेना है, इस प्रकार की सभी के दशमलव एक सीध में हो। और दूसरा स्टेप है कि दशमलव के बाद जिस संख्या में दशमलव के बाद अधिकतम अंक आ रहे हों, सभी संख्या में दशमलव के बाद उतने अंक जीरो लगाकर कर लेना है। तो ये हमने कर लिया। अब इसको जोड़ने की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 6, 3 और 3 6, और ये 2 और 1 3, और यहाँ पर 4 3 7, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 4, और ये आ जाएगा, तो ये आ जाता है 347.3668। ये अब मान लीजिए एक दशमलव भिन्न से दूसरे दशमलव भिन्न को माइनस करना है या घटाना है, तो भी उन्हीं दो स्टेप्स को हमको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप कि दोनों के दशमलव को एक सीध में लिखते हैं, एक के ऊपर एक। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 223.54। अब इसका भी दशमलव यहीं पर इसी के ठीक नीचे रहेगा। इस तरफ है 95, 95.1354। तो ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग जिस दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद अधिक स्थानों तक अंक आ रहे हैं, उतने स्थानों तक बाकी दशमलव वाली संख्याओं में भी हम लोग अंक भर लेते हैं। यदि नहीं है तो जीरो लगा देते हैं। अब यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ से 1 लेंगे, ये 1 यहाँ पर जाएगा तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 यहाँ ले जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पर बचा है 3, और 3 में से 3 गया तो 0। फिर उसके बाद यहाँ 5 है तो 5 में से 1 गया तो 4। अब यहाँ पर 3 है, नीचे 5 है, तो यहाँ फिर से हमको 1 लेना पड़ेगा बगल से। तो 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ पर बचा है 1, नीचे है 9, तो यहाँ से फिर से 1 लेंगे। तो 11 में से 9 गया तो 2, और यहाँ पर बचेगा 1। तो इस प्रकार से 223.5400 से
95.135 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 128.4046। तो इस तरह से दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया सीखने के बाद आइए अब हम लोग कुछ सवाल हल करते हैं इसी से संबंधित। पहला सवाल है 11 धन 0.11 धन 0.0011 प्लस 0.000011। तो यहाँ पर इनको एक सीध में लिख लेना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 0.000011। उसके बाद ये वाले को लिखेंगे इसके ऊपर 0 सबके दशमलव को एक सीध में लिखना है 0.011। उसके बाद ये वाले अंक को लिखेंगे 0.11 और उसके बाद ये आता है 11। अब यहाँ पर देखिए इसमें दशमलव तो है नहीं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं दशमलव। और इसके बाद मैं दूसरा स्टेप जो बताया था कि उस संख्या को देखना है जिसमें दशमलव के बाद अधिकतम स्थानों तक अंक आते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 स्थानों तक अंक आ रहे हैं, तो सभी में 6 स्थानों तक अंक भर देना है 0 लगाकर। तो यहाँ 2 0 लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा 0 0 0 0, यहाँ भी 6 अंक हो गए, यहाँ भी 6 अंक भर देना है 0 0 0 0 0 करके। अब इसको आप जोड़ना है, तो जोड़ने की प्रक्रिया अब आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, ये 1 और इस लाइन में भी 1, फिर दशमलव, यहाँ आएगा 1 और यहाँ भी आ जाएगा 1। तो 11.111111। तो देख सकते हैं ये सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर है 315 धन 3.0015 धन 3.15 धन 35.5। तो सबसे पहले इनको एक सीध में लिख लेते हैं। पहले इसको लेते हैं 35.5, उसके बाद है 3.15। तो दशमलव को एक सीध में रखना है, तो 3.15। फिर उसके बाद है 3.0015। तो ये दशमलव 3.0015। उसके बाद ये है 315 जिसमें दशमलव नहीं है। अब ये दूसरा स्टेप ये देखना है कि दशमलव के बाद किस संख्या में अधिकतम स्थानों तक अंक आ रहे हैं। इसमें आ रहे हैं 1 2 3 4, तो सब में 4 स्थानों तक शून्य लगाकर अंक भर देना है ये। अब इसके बाद आप योग की प्रक्रिया कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और 1 6, ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 3 11 और 5 16 की 6। उसके बाद 1 और 1 2 और 3 5 और ये हो जाएगा 356.6515। तो 356.6515 ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले सवाल पे आते हैं। 15.1313 धन 10.013 ऋण 5.0003। इन दोनों को जोड़ना है और फिर इनके योगफल से इसको हमको माइनस करना है। तो इसमें योग और ऋण दोनों की प्रक्रिया है। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले योग को कर लीजिए और उसके बाद फिर घटाने वाले काम को कीजिए, तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। तो पहले हम लोग इनको एक के नीचे एक लिख लेते हैं। ये है 10.013। उसके बाद यहाँ पर है 15.1313। अब इसमें दशमलव के बाद 4 स्थानों तक है, तो इसमें भी 4 स्थानों तक अंक भर देते हैं, एक शून्य बढ़ा देते हैं। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 5 और 1 और 1 2। तो 25.1443। अब इसमें से हमको माइनस करना है 5.0003 को। तो दोनों में दशमलव के बाद समान अंक है, तो 25.1443 और यहाँ पर हो जाएगा 5.0003। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 3 में से 3 गया तो 0, ये आ गया 4, ये भी आ गया 4, ये आ गया 1, 5 में से 5 गया तो 0 और 2 का 2।
तो 20.1440। तो देख सकते हैं बी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे आते हैं। 13.1313, 10.3131, ऋण 23.4444 बराबर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ भी पहले योग की प्रक्रिया को कर लीजिए। यहाँ पर दशमलव के बाद सभी में समान अंक है, तो हम एक के ऊपर एक लिख सकते हैं। 13.1313, 10.3131, और इनको यदि आप जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, और ये 3 और 1 4, ये आ जाता है 23.4444। और इससे हमको घटाना है इसको, ये यहाँ पर हमने प्लस किया है, तो अब इसके नीचे इसको लिख लीजिए। दोनों समान है देख सकते हैं, तो इसलिए जो उत्तर आएगा 4 में से 4 गया तो शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, और ये सब भी शून्य आ जाएंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।